आप सभी को नमस्कार बच्चों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 3। और उस अध्याय का 3 का नाम क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। और आंकड़ों के प्रबंधन में हम देखेंगे एड ग्रेड के अंतर्गत जो सवाल आते हैं उस एड ग्रेड को देखेंगे। और ये जो एड ग्रेड है, एड ग्रेड के जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों से अर्धवार्षिक और वार्षिक मतलब कि इसी एड ग्रेड से ही आते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 6वें से हम प्रारंभ करते हैं। हमेशा एड ग्रेड को हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं? प्रश्न क्रमांक 6वें से, क्योंकि अब प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो होते हैं विकल्प होते हैं। विकल्प को मैं एक ही वीडियो में पूरा जितना भी जो है पूरा एक तरफ से मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है, तो अभी जितने भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। तो अपन करते हैं स्टार्ट। ब्लैक पेन भी चलाना पड़ेगा अपने को यहाँ पे भी। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। और यहाँ पे जो लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को मैंने बताया था कि सबसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने आप सभी को क्लास में बता चुका था। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने यहाँ पे बता चुका था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सभी जानकारी मैंने यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में मैंने यहाँ पे बता चुका था। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार और देख लो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना बने। किससे? 2 से अधिक गुणनखंड ना बने उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन से संख्या है जो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, तो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ स्टार्ट करेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या मैं लिखूंगा यहाँ पे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? पहला 2 आ जाती है, 3, 5, 7 और 11। ये 5 एक ऐसी संख्या है, पहली बात इसका जब गुणनखंड बनाएंगे अपन तो एक तो 2 बनेगा, एक क्या बनेगा? 1 बनेगा। इसका एक तो 3 बनेगा, कितना बनेगा? 1। इसका 5 और 1, मतलब एक ऐसी संख्या, ये दूसरी भाषा में ये भी याद कर सकते हो कि ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी का ही भाग जाए वही अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा, 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा, 5 में केवल 5 का ही, वैसे इसी संख्याओं में भी चला जाएगा। तो इसने क्या बोला? प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11। तो इसने क्या बोला है कि अभाज्य संख्या को क्या निकालना, अपने को औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो अपन को कैसे निकालना बच्चे? यहाँ पे औसत बराबर, यहाँ क्या होता है, जितनी भी जो संख्याएं हैं, यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है? 5 बोला है। क्या बोला है? 5। लेकिन सबसे पहले इन सभी को अगर अपन जोड़ेंगे तो इन जोड़ने में कितना आ रहा है बच्चों? 2, 3, 5, 10, 17 और ये कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 28। और संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। संख्या कितनी है? 5। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 17, 17, 11 कितना हो गया? 28। ठीक है ना, तो यहाँ टोटल कितना आ गया? यहाँ पे 28 आ गया। और लेकिन संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो 5 से भाग दो अपन। जब इसमें अपन यहाँ पे 5 से भाग देंगे, जब इसे अपन 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 25 और फिर दशमलव लग जाएगा, 5 के 30। तो ये औसत कितना जाएगा बच्चों? यहाँ पे 5.6 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आप सभी को? ठीक है, किस तरीके औसत निकालते हैं अपन, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सभी को कर दिया मैंने, जोड़ जाड़ के इसको जोड़े और जितनी संख्या उससे भाग दे दिए। तो निम्नलिखित आंकड़ों का क्या निकालना? माध्यक निकालना। क्या निकालना है इनका? माध्यक निकालना। ठीक है, जो बीचों बीच में रहती कोई संख्या को माना जाता है। लेकिन अपन क्या करेंगे, कोई बीचों बीच में अगर नहीं है तो सबसे पहले तो अपने को इसमें आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। किस रूप में? आरोही क्रम में जमा देते हैं अपन। किस रूप में? आरोही क्रम में जमाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आरोही क्रम, कौन सा क्रम? आरोही क्रम में इसे सबसे पहले जमा लो। आरोही क्रम का मतलब का क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। ठीक है ना, तो आरोही मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी बच्चे यहाँ पे? ये मेरे ख्याल से पूरी जो है आरोही क्रम में लिखी हुई है। किस क्रम में लिखी है? आरोही क्रम में लिखी हुई है। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या है। कितनी
संख्या है, 10 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ये वाली जो संख्या है इधर 4 छोड़ो और इधर 4 छोड़ो, तो बीच वाली जो संख्या कौन सी, पांचवा पद, पांचवी संख्या है, पांचवा पद ले लो, और धन छठवा पद बटे कितना जाएगा, यहाँ पे बटे में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, तो मतलब 76, धन कितना जाएगा 81, और बटे में कितना जाएगी 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7 में 157, और बटे में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब इसको अपन काटेंगे तो 2 सत्ते 14 बच्चा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा 78 कितना जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 78.5 आ जाएगा। ध्यान रखना कि अपन इसको कोशिश करना है कि ये वाली संख्या नीचे आ जाए, फिर इसके नीचे ये वाली आ जाए, जगह नहीं थी इस वजह से अपन ने यहीं पे काटी है, तो इसका क्या आ रहा आंसर 78.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करें प्रश्न क्रमांक 8, तो इसमें क्या याद करना है अपने को, क्या याद करना है इसमें, परिसर याद करना। परिसर का मतलब ये होता है कि इस श्रेणी में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, परिसर। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर परिसर निकालने के लिए परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे पहले देखेंगे अपन, यहाँ 16 से बड़ी कोई संख्या है क्या, 18 है, 18 से बड़ी कोई संख्या क्या नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास 18 माइनस, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 2, 2 से छोटी कोई संख्या है क्या नहीं है, तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे 2, तो 18 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 16, कितना बचेगा यहाँ पे 16, तो ये है इसका आंसर। बात समझ आई, ठीक है। इस तरह से अपने को करना है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आ रहा है समझ, ये कितना आएगा 16, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है, यदि आंकड़े 5 7 9 x 6 10 11 का माध्य कितना है अपना 8 है, कितना 8 है, तो यहाँ पे किसका मान निकालना अपने को, x का मान निकालना है, ठीक है। तो जितनी संख्याएं हैं ये, पहली बात जितनी संख्या है इन सभी को जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग देके बराबर के निकालना अपने को माध्य। स्टार्ट अपन अब करते हैं, अपन यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ो, पहले इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ेंगे, 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11, और टोटल कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, संख्या कितनी है यहाँ पे 7 है। जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे अपन, और इधर कितना हो गया 21 और 7 कितना हो गया, वो 21 और 6 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, और 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21, तो ये कितना हो गया 48, कितना हो गया ये 48 हो गया। और धन ये क्या है अपने पास x है, और बटे कितना है अपने पास 7, कितना है बच्चों यहाँ पे 7, लेकिन माध्य बराबर कितना दिया है यहाँ पे 8 दिया है, कितना दिया है 8। जब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 7 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 7 8 56 बराबर कितना जाएगा 48, धन कितना जाएगा x, तो 48 धन x जाएगा, धन वाली अपने को x का मान निकालना है, तो गुणा वाली धन वाली संख्या काय में जाती है, ऋण में आ जाती है, तो 56 माइनस कितना जाएगा 48 बराबर का है x, तो x का जो मान आ जाएगा 56 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 8 बचेगा, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। इस तरह अपने को सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 10वां नंबर, ठीक है, समझ आया अपन यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य कितना है 10 है, और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य भी क्या है 12 है, तो सभी संख्याओं क्या निकालना अपने को माध्य निकालना है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम 3 संख्याओं का हल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
हल स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे कि किन्हीं तीन संख्याओं का माध्य, कितनी संख्याओं का माध्य, तीन संख्याओं का माध्य कितना जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तीन संख्याओं का माध्य, तीन संख्याओं का माध्य बराबर कितना होगा, 10 गुणी 3 कितना है, 10 है। तो इसका जो मान जाएगा कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। फिर इसी तरह अपन इसका फिर से किन्हीं तीन संख्याओं का माध्य निकालेंगे। पुनः तीन संख्याओं का माध्य, तीन संख्याओं का माध्य कितना जाएगा, अब 12 गुणी 3 तो कितना जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि इन संख्याओं का क्या निकालना है, इन सभी संख्याओं का क्या निकालना अपने को, इन सभी संख्याओं का निकालना, फिर अपने को माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करेंगे। तो 30 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, सभी संख्याओं का माध्य निकालेंगे तो सभी संख्याओं का माध्य बराबर टोटल कितना हो गया 30 और धन कितना हो जाएगा 36, 30 और धन कितना हो जाएगा 6। ठीक है, पहले तीन संख्याओं का माध्य 10 गुणे 3 तो कितना आ गया 30। फिर से एक बार तीन संख्याओं का माध्य निकालना, 12 गुणे 3 बराबर कितना है 36। तो इन सभी संख्याओं का क्या बताया कि सभी संख्याओं का क्या निकालना है, एक बार माध्य निकालना है। तो कितना आया, एक बार 30 आया और दूसरा कितना 36 और टोटल कितने 3 और 3 कितना है 6। तो इसलिए क्या लिखे अपन ने 6 लिखे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 66 और 66 से कितना मान लेना 6 का। जब इन दोनों को अपन हल करेंगे तो कितना जाएगा 11 जाएगा। ठीक है, तो आई होप